गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1 को कंप्लीट कर ली थी और लेक्चर 1 में हम लोगों का अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोजेलिक से अल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर हो चुका था। तो इस क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर को पहले ख़त्म ही कर लें। तो हम लोग का कार्बोजेलिक एसिड का नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, तो उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लें ताकि उधर हम लोग नॉन स्टॉप रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्योंकि बीच बीच में कभी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे, तो एसिड का अगर नाम नहीं जानते होंगे तो फिर दिक्कतें महसूस होंगी। तो पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसका एसिड का नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करते हैं। तो लिखिएगा, वहीं पे हेडलाइन दे दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। हेडलाइन दीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। नोमेनक्लेचर जो आप बोलते हैं, फेमिलियर जिस वर्ड से है आप, प्रोनाउंसिएशन जो भी आपका जिससे फेमिलियर है आप बोलिए उसको। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है, कार्बोजेलिक एसिड। तो कार्बोजेलिक एसिड में आएंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजेलिक एसिड में आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एफ जी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या इसी को हम लोग कह देंगे सी ओ ओ एच, यही हम लोग का फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके बाद से इसका बेस नेम का मतलब मैंने बताया था यूपैक नेम। तो बेस नेम का मतलब हो गया यूपैक नेम। तो अब यहाँ पे आएंगे तो इसमें क्या होता है, जब भी एसिड रहेगा तो अल्केन, और अल्केन में उसमें हम लोग ओइक को प्लस कर देते हैं। ओइक एसिड उसमें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है बस। तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन, और अल्केन में ओइक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आ जाएंगे अल्केनोइक एसिड। तो देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लेंगे कि H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया। तो यहीं पे कोई ग्रुप बदलेगा। तो सपोज कीजिए एक बार मैं ग्रुप में H लगा देता हूँ, रुक जाइए हम और इधर कर देते हैं ताकि हम लोग का जल्दी एक ही बोर्ड पे सब बहुत कुछ हो जाएगा। तो H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं HCOOH। तो ये क्या होता है, एक कार्बन है ना, तो एक का जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा एक कार्बन, तो एक को बोलते हैं मीथेन, और मीथेन में ओइक जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मीथेनोइक एसिड। इसी का मीथेनोइक एसिड, इसी का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड तो आप जानते हैं कि रेड आर्ट में पाई जाती है, स्टिंग्स ऑफ द हनी बीज वगैरह वगैरह। यहाँ आएंगे, पहला हो गया। दूसरा आएंगे तो यहाँ पे H की जगह पे CH3 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, COOH। बॉन्डिंग सिचुएशन सब ऐसे लिखिए, पहले जल्दी से निकलना है हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इथेन ना, इथेन, और एसिड है तो इसमें ओइक जोड़ देंगे तो इथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक है, सब एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, सारा पूरी तरह से एनसीईआरटी में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे आपका एनसीईआरटी में यूज़ किया अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक चैप्टर में, उसमें देखिए सारा नोमेनक्लेचर दिया होगा। थर्ड आ जाएंगे, पहले एनसीईआरटी, उसके बाद अगले तरफ मूव करेंगे हम लोग, CH3 CH2, और फिर आ जाएगा COOH। इसको तोड़ेंगे तो यही ना आएगा, C डबल बॉन्ड OOH। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जाएगा, तो ये 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और प्रोपेन में ओइक जोड़ देंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपियो बोलता है, लिखा होगा वहाँ पे, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। देखिए इसमें निक है, टिक है, इसमें मिक है, इसमें इक है, प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 तक पहले जानना है, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, OH कर देंगे। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये जाएगा 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, और पेंटेन में ओइक को जोड़ देंगे तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। और इसी का कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, 5 कार्बन है ना,
5 कार्बन हो गया है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए प्लीज़, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, 3 हो गया ना, 4 करना है ना, पहले 4 करना है, तो ये 4 जाएगा पहले, तो ये 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओइक जोड़ देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, प्लस कीजिए ब्यूटेनोइक एसिड, या इसी का कॉमन नेम जो होता है ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, बटर में पाया जाता है जो ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट आएंगे 5 में तक जानना है मिनिमम आप लोग को, तो CH3 CH2 CH2 CH2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5, और यहीं पर 5 पे क्या कर देंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे OH लगाइए और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाइए, 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, वैसे मैक्सिमम इसी का यूज़ किया जाना चाहिए। तो 5 कार्बन आ गया ना, तो इसको बोलेंगे पेंटेन, और पेंटेन में ओइक जोड़ देंगे तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, और इसी का कॉमन नेम जो होगा उसको क्या बोलेंगे, वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। अब देखेंगे, अब बॉन्ड लाइन कीजिए, बॉन्ड लाइन कीजिए, मान लिया ऐसे हम दे देंगे, यहाँ पे ऐसे दे देंगे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे सपोज कीजिए C डबल बॉन्ड OOH लगा देंगे। तो जब C डबल बॉन्ड OH लगा देंगे तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो 6 पे क्या है मेरा, मिथाइल है ना, 6 पे मिथाइल है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, और 7 कार्बन है, तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, हेप्टेन, और हेप्टेन में ओइक प्लस कर दीजिएगा, हेप्टेनोइक एसिड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, हेप्टेनोइक एसिड। नेक्स्ट मान लीजिए, जगह है अभी हम लोग का, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH मान लीजिए मैंने दे दी, C डबल बॉन्ड OH मैंने दे दी। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो देखें, तो कॉपी आ तो रहा है, चलो ठीक है आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ऐसे दे दिया, यहाँ पे ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं है, नंबरिंग करेंगे, पहला नॉनलेस कंटिन्यूअस खोजना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा 6, तो 4 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इथाइल, 4 पे इथाइल आ गया, 3 पे मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, और 6 कार्बन है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन। पहले अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है इसलिए ई लिखेंगे, उसके बाद एम, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड लिख लीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए उसको। अब इसमें मान लीजिए कि अल्डिहाइड कीटोन डाल देगा, अगर ओपन चेन में अल्डिहाइड कीटोन डाल देगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जानना भी है। तो अब आ जाएंगे यहाँ पे, मान लेंगे कि अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो गया, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड OOH डाल दिया, तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यहाँ पे आपका अल्डिहाइड भी है CHO, और यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप भी है। तो कहता है क्या कि अगर पेरेंट चेन में तीनों आ जाए, समझने की कोशिश करेंगे, अगर पेरेंट चेन में तीनों आ जाए तो जो अगर इसके लिए भी हम ऑक्सो का यूज़ कर सकते हैं या किट्टो का यूज़ कर सकते हैं, और ये भी अगर पेरेंट चेन में देख रहे हैं ना, पेरेंट चेन में है, तो इसके लिए भी हम लोग ऑक्सो का यूज़ करते हैं, दोनों के लिए ऑक्सो का यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग में क्या आ जाएगा, दोनों सीख गए आप लोग, पेरेंट चेन में दोनों है, अगर नहीं समझ में आए पीछे कीजिए समझ लीजिए, पेरेंट चेन में दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो का यूज़ होगा। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाइए, 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 4 पे ऑक्सो है और 9 पे ऑक्सो है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4 5 डाई ऑक्सो हो जाएगा, और 9 कार्बन है तो नोनेन,
नोनेन, और उसमें ना ओ को प्लस कर देंगे तो नोनेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड हो गया। आसान है। आप कहिएगा कि सर आप समझिए, अगला आप समझिए। फिर यहाँ पे मान लेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसे मैंने दे दी, समझिए पहले प्लीज़, क्योंकि आएगा कि एग्ज़ाम में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच दे देंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पर भी दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अल्डिहाइड को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक अल्डिहाइड यहाँ पे प्लेस्ड हो गई। तो अब प्रश्न है कि सर इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो ये मेरा पेरेंट चेन में जा रहा है, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे एक तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पेरेंट चेन में जा रहा है, ये सारा का सारा पेरेंट। लेकिन ये तो सी एच, ये भी सी एच ओ है, ये भी सी एच ओ है। रुक जाइए, इसको ऐसे भी हम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आइए, ये भी सी एच ओ ही है, ये भी सी एच ओ है, और ये भी सी एच ओ है। लेकिन ये सी एच ओ पेरेंट चेन में नहीं है, ब्रांच में है। तो अगर ब्रांच में रहेगा तो उसको हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं, फॉर्माइल। इसको क्या लिखेंगे, किट्टो। इसको भी क्या लिखिएगा, किट्टो। इसको क्या किट्टो या ऑक्सो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो, ये भी ऑक्सो, और ये तो ऑक्सो लिखाएगा ही, इसलिए अल्डिहाइड होते हुए पेरेंट चेन में है, इसलिए ऑक्सो। अल्डिहाइड होते हुए भी ब्रांच में आ गया तो फॉर्माइल। बहुत आसान है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मेरा फॉर्माइल गया, ये मेरा ऑक्सो हुआ, ये मेरा ऑक्सो हुआ, और ये मेरा ऑक्सो हुआ। चलिए यहाँ पे अब लिखिए, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना। तो 9 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे, पहले 5 फॉर्माइल है तो यहाँ पे 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, और 9 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रुक जाइएगा, ऑक्सो का भी तो यूज़ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे है और 7 पे है, 3 7 एंड 9, ट्राई ऑक्सो, ट्राई ऑक्सो। और 9 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, नोनेनोइक एसिड। उस पर भी तो वही आया था ना, नोनेनोइक एसिड। आसान है, नोनेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट आएंगे, मान लेंगे कि पिछले क्लास में मैंने अल्डिहाइड के बारे में बोली थी, अभी मैं ये एसिड के बारे में। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो गया ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल से डायरेक्टली अटैच हो गया, साइक्लोहेक्सेन के साथ एसिड डायरेक्टली अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। साइक्लोहेक्सेन सॉरी डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोजाइलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड हो गया। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, COOH, यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, रुक जाइए, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, और यहाँ पे दे दिया CH3। अब कैसे जाएगा, तो पहला नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने से होगा। ये मेरा 1 नंबर तो एट एनी कॉस्ट लेगा। अभी 2 इधर जाएं कि 2 इधर जाएं, तो ये मेरा इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, तो इसलिए इथाइल की तरफ मूव करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 पे इथाइल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2 इथाइल। 6 पे मिथाइल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बो, ये साइक्लोहेक्सेन डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोजाइलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलिक एसिड। स्टॉप करके लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का आएगा, अगर वो 2 एसिड होगा तब, तो एक छोर से शुरू करेंगे और दूसरे छोर पे पहुंच जाएंगे। यानी 2 एसिड अगर एक साथ लग जाए, 1 और 1 2 लग जाए, तो एक एंड से शुरू कीजिएगा और दूसरे एंड पे उसको जाकर नंबरिंग को ख़त्म कर देंगे। जैसे देखिएगा थोड़ा सा, ये C, बहुत क्वेश्चन इससे रहते हैं, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH।
पहला मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 हो गया, एक छोर से शुरू कीजिए दूसरे छोर पे पहुँच जाइए, 1 2, तो इसका मतलब 2 कार्बन आया, तो इसका मतलब हो गया इथेन। और 2 एसिड आया है ना, तो 2 एसिड आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में, कॉमन नेम चल रहा है यहाँ पे ऊपर में अपना लिख लेंगे, ये यूपैक नेम, ये कॉमन नेम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, जगह है ऊपर में, मैं लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, यूपैक नेम, IUPAC, और ये हो जाएगा CN कॉमन नेम, ऑक्जेलिक एसिड। सपोज कीजिए कि इसमें मैंने बीच में एक CH2 को एंट्री कर दिया, HO C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, 2 कार्बन, एक कार्बन उसमें क्या हो गया, अटैच हो गया। तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन आ गया ना, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। और 1 3 देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मजबूरी है इसके, 1 3 पे ही रहेगा। तो प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। थर्ड आ जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे CH2, इसमें 0 है, इसमें 1 आ गया, अब 2 कर देते हैं। तो ये HO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स। CH2 ब्रेक कर देंगे, इसको 2 बार है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगह हम लोग नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, CH2 ऐसे लिख देंगे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, काउंटिंग कीजिए, ये 1, इसमें 2 कार्बन है ना, तो 1 2 3, और ये 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ पे प्लेसमेंट दिखाना जरूरी है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे भी आ सकता है। तो ब्यूटेन यहाँ पे 1 4 डाइओइक एसिड। अब इसको क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हम लोग का 4 में क्या कर रहा है, फिर देखेंगे यहाँ पे HO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2, और CH2 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, CH2 3 टाइम्स आएगा। और फिर आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH। तो ये 1 2 3 4, और ये 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन कितने कितने पे है, तो 1 और 5 पे है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इसको बोलते हैं ग्लूटैरिक एसिड, TA है, ग्लूटैरिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद से 4th आ जाएगा, 4th के बाद हम लोगों का 5th आएगा। तो 5th में क्या हो जाएगा, HO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और CH2 का मतलब कितना, 4 आ जाएगा, और C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन 1 पर भी है, 6 पर भी है, तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, ये जो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे एडिपिक एसिड। इसका कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड, वेरी पॉपुलर नेम, बहुत यूज़ होता है एडिपिक एसिड, खासकर IIT के एग्ज़ाम में खासकर वो यूज़ होता है एडिपिक एसिड। ये सारे कॉमन नेम्स। 4 के बाद 5th हो गया ना, 6th में आएंगे। तो 6 में क्या हो जाएगा, HO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 को क्या लिखेंगे हम लोग, हेप्टेन, हेप्टेन, और 1 और 7 पे है ना, तो 1,7 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। न्यूमेरल्स एंड अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा हाइफन रहना जरूरी है। ये हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग पीमेलिक एसिड,
पीमेलिक एसिड। अब इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक्स क्या है, कॉपी कीजिए, मैं बताता हूँ। अब इसमें हम लोग का आएगा थोड़ा ट्रिक्स से हम लोग समझ लेंगे ट्रिक्स कैसे उसको बनाएंगे। आइए, यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे एक चलेगा 3 रोज। अब इसमें आ जाएगा तो इसमें हम लोग का आ जाएगा पहले नेम जो आपके पास है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ CS2 यूनिट, CS2 यूनिट कितने थे, और तब आएगा हम लोग का ट्रिक्स। ट्रिक्स का सिंबॉलिक फॉर्म है, उसी से हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, पहला हम लोग का कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। तो पहला हम लोग का हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। चलिए थोड़ा सा और जिसको छोटा करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट कौन सा हम लोग का है, मैलोनिक एसिड। नेक्स्ट कौन है, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट कौन है, ग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग का एडिपिक एसिड। एंड नेक्स्ट हम लोग का आ गया पीमेलिक एसिड। पीमेलिक एसिड। अब नंबर ऑफ CS2 देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ CS2 अपने आपकी कॉपी में सामने रखिए, इसमें नंबर ऑफ CS2 0, तो 0 से 0 आ गया। इसमें नंबर ऑफ CS2 1, नंबर ऑफ CS2 2 आया हुआ क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ CS2 3, नंबर ऑफ CS2 4, नंबर ऑफ CS2 5, मेडिकल्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से पकड़ेंगे, अब यहाँ से इसके फर्स्ट लेटर को पकड़िए, सारा पकड़ा जाएगा। O हो गया, O। M का मतलब क्या हो जाएगा, माई। S का मतलब क्या हो जाएगा, सन। G का मतलब क्या हो जाएगा, गो। A का मतलब क्या हो जाएगा, एंड। और P का मतलब क्या हो जाएगा, प्ले। तो ओ माई सन गो एंड प्ले। O का मतलब क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब मैलोनिक एसिड। S का मतलब सक्सिनिक एसिड। गो का मतलब ग्लूटारिक एसिड। A का मतलब एडिपिक एसिड एंड P का मतलब पीमेलिक एसिड। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट रुक जाइए, इसी में आप लोग का यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। अब आएंगे बेंजीन। तो बेंजीन पे अगर एसिड आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन पे अगर एसिड आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। और एक और नाम है, डायरेक्टली अटैच है, तो इसीलिए इसको बोला जा सकता है बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड। बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड। अगर बेंजीन में 2 आ गया तो क्या करेंगे, समझिए, पहले सब पढ़ाया हुआ है आप लोग को। बेंजीन पे यहाँ पे 2 अगर आ जाएगा, नहीं जानते यहाँ से सीखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। यहाँ पे तो लिखाएगा ना, ये लिखाएगा बेंजीन, और 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो बेंजीन 1 2 डाई, 2 बार ना आ गया, डाई कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड। और आप जानते हैं कि इसका नेक्स्ट नेम जो है उसको क्या बोलते हैं, फथैलिक एसिड। पिछले क्लास में अल्डिहाइड में मैं फथैल्डिहाइड लिखवाया था, ये क्या हो जाएगा, फथैलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, समझिए पहले, नेक्स्ट आएंगे, मान लेंगे कि यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ गया, और यहाँ पे आपका OH आ गया। याद करें, ये वेरी पॉपुलर नेम भी है, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आएगा ये। तो अगर मान लीजिए कि बेंजीन में एक ऑर्थो पोजीशन पे अगर दोनों हैं, तो एक आपका एसिड और ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH है ना, OH को जब ब्रांच में जाता है तो इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। 2 हाइड्रोक्सी वाले में तो पढ़नी थी आपको, 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पे एसिड हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। लेकिन ये अपने कॉमन नाम से ज़्यादा जाना जाता है,
तो इसका कॉमन नेम क्या है आप जानते हैं आप लोग, इसका कॉमन नेम है सैलिसाइल्डिहाइड, 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 वेरी पॉपुलर नेम, लिख लेंगे यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड। सपोज कीजिए एक और मॉलिक्यूल हम लोग कर लें। सपोज कीजिए कि अगर इस मॉलिक्यूल में, आपको पता है कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये इसके बाद ये लास्ट में ये है। अगर मान लेंगे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दी, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दी, यहाँ पे हमने NH2 लगा दी। सर इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? 1 तो यही लेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में मोर पावरफुल फंक्शनल ग्रुप यही है, तो 1 तो ये लेगा। अब 2 C है तो क्लोरो जाएगा, C आ रहा, और B है तो ब्रोमो जाएगा, इधर ना भागेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए ये NH2 आया, और NH2 जब भी ब्रांच में जाता है एमाइन नहीं एमिनो होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 एमिनो, 4 एमिनो। 2 पे ब्रोमीन है तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो। 6 पे क्लोरीन है तो नेम हो जाएगा 6 क्लोरो, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली न अटैच है माय डियर, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। कॉपी कीजिए। अब आएंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। पहले हम लोग अल्कोहल से जानना है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। आइए सीखते हैं अल्कोहल से कैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको अल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है पहले हम लोग सीख लें। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे समझिएगा C, समझिएगा पहले C, और यहाँ पे H और यहाँ पे OH है, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अगर यहाँ पे H रख देंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH रख देंगे और यहाँ पे H रख देंगे सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों तरफ रख देंगे, तीनों तरफ रख देंगे हाइड्रोजन, तो टर्शरी। तो ये अल्काइल ग्रुप तो टर्शरी। खैर उससे भी मतलब नहीं है, पहले हम लोग को ये सीखना है कि मान लेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे दिया है तो ये कैसे इसको ब्रेक करना है वो हमको सीखना है। तो सपोज कीजिए कि इसका किसी प्रोसेस से हमने ऑक्सीडेशन कर दी। ओ का मतलब क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन का प्रोसेस करेगा तो होगा क्या, कौन सी घटना घटेगी, तो समझेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, 2 बॉन्ड आपका ब्रेक करता है। तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे शॉर्ट में सीखेगा, मैकेनिज्म थोड़ा सा है, आइए सीखते हैं। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3 एंड 4, और ये बॉन्ड जैसे ही आएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे यानी ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यही ना हो रहा है, ये आएगा और ये निकल जाएगा क्योंकि कार्बन किसी भी स्थिति में अपनी 4 ही बॉन्ड को रख सकता है। तो 1 2 3 4 5 बनने जा रहा है, तो ये जैसे ही आएगा ये बॉन्ड पूरा ये इलेक्ट्रॉन को लेते हुए यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये H माइनस के रूप में निकल रहा है और ये आपका H प्लस के रूप में, क्योंकि ये यहाँ ना आ रहा है तो H प्लस के रूप में निकल रहा है। तो सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे मैं R रख दूँ, यहाँ पे मैं R रख दूँ, यहाँ पे मैं R रख दूँ और यहाँ पे मैं H रख दूँगा, तो ये तो अल्डिहाइड हो गया। ये क्या बन गया मेरा अल्डिहाइड का प्रोसेस हो गया। और यदि मैं यहाँ पे R ही रख दूँ तो देख रहे हैं ना कार्बन कार्बन और C डबल बॉन्ड O, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं अभी, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, बस इसी थीम को पहले ब्रेन में एंट्री कीजिए कि अगर किसी अल्कोहल का, अगर किस प्रकार का अल्कोहल इसके बाद हम सोचेंगे, तो अगर किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो या तो अल्डिहाइड देता है और या तो कीटोन देता है।
ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न है कि सर इसमें रिएजेंट कौन कौन से आएंगे, तो पहले हम लोग रिएजेंट सीख लेंगे और तब उधर बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। विथ किसके किसके द्वारा कर सकते हैं, तो KMnO4 के द्वारा भी कर सकते हैं, या और करके लिख दीजिए, और या तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7, KMnO4 या K2Cr2O7 किस में, इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में आप इसको कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ अभी। तो जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यानी कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो जाता है। ये 7th ग्रुप का एलिमेंट 7th B का ग्रुप का है और ये 6B ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर के बराबर हो जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा रहा है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हुए, तो ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कैसे, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आ रहा है, लिखिए पहले कौन कौन आ रहा है, पहले K2Cr2O7 और प्लस क्या हो जाएगा H2SO4 एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट आ जाए हम लोग का कौन सा KMnO4 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2SO4, ये भी क्या हो जाएगा एसिडिक मीडियम है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों, यानी दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोवाइड क्या, नेसेंट ऑक्सीजन, प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जब नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। आइए पहले इसका रिएक्शन को हम लोग समझ लें, क्योंकि आपको डी ब्लॉक में भी पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक में दोनों रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2SO4। देखेंगे कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, K बनाएगा, SO4 है ना यहाँ पे, तो K बनाएगा, कैसे याद कर लेंगे जल्दी से, K बनाएगा K2SO4, पहले लिख लीजिएगा, K बनाएगा K2SO, बहुत सारा मैकेनिज्म है लेकिन अभी शॉर्ट बता रहा हूँ। K बनाएगा K2SO4, Cr बनाएगा तो ये हो जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, K बनाएगा K2SO4, Cr बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब रुक जाइए, सल्फेट कितने आए, 3 यहाँ पे और 1 4, तो जितने सल्फेट इधर आए हैं 3 and 1 4, उतना यहाँ पे ये 4 बैठा दीजिए, जितने सल्फेट उतना सल्फेट इधर करना पड़ेगा हमको, मैंने कर दी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है लेकिन इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं है, तो जितना हाइड्रोजन है उतना यहाँ पे वाटर बैठा दीजिए, हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब रुक जाइए, अब इसके बाद से आएंगे तो ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 16 में 23 आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 में 4 जोड़िए तो 16, 16 में 4 जोड़िए 20, तो 3 ऑक्सीजन बच गया ना, तो यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन आ गया। यही नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो यही प्रोसेस करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जब आता है तो अल्कोहल से 2 H को निकालेगा, H2 और OH2 निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। क्लियर? मैं उधर लिख देता हूँ KMnO4 का, देख लेंगे, पहले आप इसको उतारेंगे, नीचे में इसको उतार लेंगे। अगला हम लोग का कौन सा आ गया KMnO4, सब डी ब्लॉक में पढ़ना है माय डियर, कॉपी नोट करते जाएंगे आप लोग। KMnO4 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कौन सा H2SO4, तो KMnO4 जाएगा तो ये क्या बनाएगा K2SO4 बनाएगा, Mn जाएगा तो क्या बनाएगा K2 आ गया, 2 आ गया ना, तो पहले 2 लगा दे। K हमेशा जहाँ पर भी रहेगा एसिडिक मीडियम में K2SO4 बनता है। अब ये जाएगा तो ये क्या बनाएगा, अब यहाँ पे K2SO4, अब 2 Mn आ गया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल MnSO4, 2 मॉलिक्यूल MnSO4। अब पहले सल्फेट को काउंट कीजिए, यहाँ पे सल्फेट 2 है और यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो यहाँ पे कितना सल्फेट आ जाएगा 3 सल्फेट आ जाएगा। 3 मैंने बैठा दी, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 3H2, तो प्लस यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पहले 3H2 को बैठा देंगे, हो गया।
अब ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 12 इधर और 8 इधर 20 हो गया। यहाँ पे आएंगे 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8 हुआ, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 8 में 4 जोड़िए 12 और 12 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 6, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा ना, 15 होगा। और इधर इसमें क्या था, 20 आया था, तो जब 20 आया था तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें निकल जाएगा, यानी इसमें कितना नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। कॉपी कीजिए पहले। तो आपको क्या करना है, बस इतना ही समझना है कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे इसके प्रेजेंस में तो ये क्या बनाएगा, या तो अल्डिहाइड बनाएगा और या तो कीटोन बनाएगा। अब कौन अल्डिहाइड बनाएगा, कौन सा अल्कोहल कीटोन बनाएगा, ये तो बात की बात है, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन। देख रहे हैं कि यहाँ पे से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। कॉपी कीजिए। आइए हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करें अब इसका। जैसे आइए धीरे धीरे हम लोग रिएक्शन को सीखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, 10 1 5 6 7 8 9 10 जितने होंगे, जितने में हम लोग को समझ में आ जाएगा उतना हम लोग करेंगे। R और यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल पे हमको क्या डालना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, K2Cr2O7 और प्लस यहाँ पे क्या डाल देंगे, H2SO4। समझिएगा, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। तो जब K2Cr2O7 प्लस H2SO4 डालेंगे तो आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते ये क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। जैसे ही यहाँ पे आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आएंगे तब CH2 को तोड़ सकते हैं ना, ऐसे। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये अभी ने बताया था मैंने कि ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए यहाँ से निकल जाएगा। तब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O। देख रहे हैं ना, RC डबल बॉन्ड O और H आ गया यहाँ पे, तो ये H आ गया और H2 और O मिल करके H2O। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहीं पर रुक सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नेसेंट ऑक्सीजन देना होगा और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब यही वाला मॉलिक्यूल फिर यहाँ लिखना होगा और ये किस में कन्वर्ट, RC डबल बॉन्ड O। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब तो यही होता है ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल तो हो रहा है यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन निकला है, केवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ है और वहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे एंट्री कर जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OOH। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये हम लोग सीख गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर अल्डिहाइड के स्टेज से होते हुए हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक पे एक बैक चले जाएं, तो आप देखे थे ना यहाँ पे KMnO4 और KMnO4 जो हम लोग गए थे, तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से डायरेक्ट, या NCERT इस लैंग्वेज को भी कहता है, अगर इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, KMnO4 को डाल देंगे, KMnO4 और क्या हो जाएगा, H2SO4, तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आइए अब इसी मॉलिक्यूल का एक दो रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे CH3, ये क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे OH आ गया, OH आ गया। और इस मॉलिक्यूल पे अगर हम लोग क्या डालेंगे, ऊपर से याद करें, K2Cr2O7 और प्लस क्या हो जाएगा, H2SO4, और दोनों जब कंबाइन करेगा तो अभी मैंने रिएक्शन बताई थी, वो क्या निकालेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। और जब नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड है ना प्रभु, ये तोड़ेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये निकल गया यहाँ से। और जैसे ही आएगा तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4 4 4 4, ये 1 2 3 4 5 बनने जा रहा है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड बन गया ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H आ गया, और H और OH मिलकर के यहाँ पे क्या बनाएगा H2। खैर इससे कोई मतलब नहीं है। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे एंट्री कर जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये क्या कहलाएगा, इथेनल कहलाएगा, इथेनल कहलाएगा। और ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल। तो यहाँ से एक फ्रेमवर्क निकल रहा है, पहले उसको याद कीजिए आप लोग। क्या याद करेंगे, एक फ्रेमवर्क ये निकल रहा है सर, आइए प्लीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कर दूं, तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो निश्चित है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो क्या बनाता है, अल्डिहाइड ना बना रहा है। अल्कोहल क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए क्या बनाया है, अल्डिहाइड। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा। और अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। पहले इसको याद कीजिएगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीजन होगा, समझिएगा। अब इसका रिवर्स समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड बनाएगा, और अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। अब ये प्रश्न है कि ये वाला मेथड तो आप सीख गए, एक दो एग्जांपल और कर देते हैं, और इधर वाला मेथड हम लोग का अभी पेंडिंग रिजल्ट में है। तो चलिए मैं देखता हूँ, आइए एक दो रिजल्ट हम लोग कर लें। एक दो रिजल्ट में कैसे होगा, जैसे मान लेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि नहीं लेंगे। CH3 CH2 मान लेंगे कि यहाँ पे CH2, तो जो CH2 अल्कोहल से ब्रेक करना है ना, रहेगा ना, उसको ब्रेक कर देंगे आप, क्योंकि वहाँ से आपको OH निकालना आसानी रहेगा। यहाँ पर आ गया ना, ये मॉलिक्यूल आ गया। अब इस मॉलिक्यूल पर हम क्या डाल सकते हैं, अब भी हम लोगों ने सीखा था K2 Cr2 O7 और प्लस क्या हो जाएगा H2SO4। तो अब ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड मेक करेगा और इधर का बॉन्ड ब्रेक करेगा, यही ना बॉन्ड आया रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे ही आएगा ये यहाँ से निकलेगा, तब कीजिए यहाँ पे, तो ये CH3 CH2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, HOH निकल जाएगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये दोनों कंबाइन करेगा। एक मोल डाला हुआ है तो एक मोल का मतलब तो बहुत होता है ना, 6.023 × 10⁻23। एक मोल का मतलब उतने मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये फर्दर फिर यही नेसेंट ऑक्सीजन जब यहाँ आएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देगा, और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड ना बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये आकर के यहाँ पे प्लस हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। और अगर आप चाहते हैं, मैं अब भी बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं अल्कोहल से डायरेक्टली आपको क्या बने, एसिड, आप यहाँ पे क्या है अल्कोहल से अल्डिहाइड पे आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अल्कोहल से डायरेक्टली थोड़ा सा डालेंगे तो फिर एसिड भी दे देगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आप एसिड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको क्या डालना होगा, KMnO4। और KMnO4 किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। ये तो क्लियर हो गया। एक और है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए समझिएगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, रुक जाइए तो कोई है क्या, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गए थे, चलिए ठीक है। तो आइए हम लोग PCC को करते हैं, ये तो उतर गया होगा ना, आइए हम लोग PCC को करते हैं। पीछे से बैक करके, अगर नहीं उतरा होगा तो पीछे से बैक करके इसको उतार लीजिएगा आप लोग। आइए PCC का मतलब क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आइए पहले हम लोग समझ लें, एक इसमें अल्कोहल में का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये मतलब कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक होता है PCC, इसका मतलब क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पायरिडीनियम का मतलब क्या हो जाएगा, पायरिडीनियम का मतलब क्या है, क्या ये पायरिडीन है, पायरिडीनियम हो गया। क्लोरो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे HCl को दे देना है, और क्रोमेट का मतलब हो जाएगा CrO3 को देना है। यहाँ पे CrO3 +6 के स्टेट में होता है, इसलिए CrO3 +3 के स्टेट में है। इसी को हम लोग बोलते हैं PCC, और यही PCC आपका क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसको कैसे करेंगे समझिएगा। तो ये PCC जो होता है, ये किसी भी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को बस इतना ही समझिएगा, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइडिक स्टेज पे रोक देता है, प्राइमरी अल्कोहल को केवल अल्डिहाइड पे रोक देता है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है तो सबसे बेहतर PCC होता है, क्योंकि KMnO4 आप देख रहे थे कि अल्कोहल को सीधे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा था, एसिड में। K2Cr2O7 अल्कोहल्स को अल्डिहाइड में ले जा रहा था, और फिर अल्डिहाइड पर थोड़ी देर रुकने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, एसिड में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल हमको अल्डिहाइड मिले, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि केवल आपको अल्डिहाइड मिले, तो अल्डिहाइड के लिए आपको 1 डिग्री अल्कोहल पे क्या डालना होगा, PCC को डालना होगा। जैसे आइए यहाँ पे, जैसे मान लेंगे कि हमने दे दिया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH आया यहाँ पे, और अगर हमने इस पे PCC को डाल दिया, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को, और यदि इसी मॉलिक्यूल पे अगर हमने डाल देंगे यहाँ पे कि ये K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं, या KMnO4 भी डाल सकते हैं, तो KMnO4 भी डालेंगे और H+ के प्रेजेंस में डालेंगे, H+ के प्रेजेंस में। तो ये मेरा क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये मेरा अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, PCC इसको बस अभी ना मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये H बच गया ना, तो C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा। बॉन्ड मेक, बॉन्ड ब्रेक, यही तो ज़िंदगी भी हम लोग की है ना। तो यहाँ से आएगा और ये जाएगा, इसमें आ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। पहले तो ये क्या आ जाएगा, पहले इसको किस में, KMnO4 किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को सीधे किस में, कार्बोजैलिक एसिड। अब भी मैंने बताई थी माय डियर, है ना। तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोजैलिक एसिड में, ख़त्म, ये मतलब कि रोक देगा उसको। नेक्स्ट आएंगे, मान लेंगे कि अगर मॉलिक्यूल में आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अगर आ गया CH2OH, और इस अल्कोहल से अगर आपको क्या डालना है, अल्डिहाइडिक स्टेज पे बिना इसको डिस्टर्ब किए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, KMnO4 डालिएगा, K2Cr2O7 डालिएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्टर्ब किए हुए हम क्या करें, अल्डिहाइड बना दें, तो यहाँ पे फिर आपको क्या डालना होगा, PCC डालना होगा। तो जब PCC डालिएगा तो फिर वही कहानी होगी ना, यहाँ पे कौन है, H है, फिर यहाँ से 2 H है, इसको भी ब्रेक करेंगे, तो ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, फिर ये CH3 डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और ये वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, और H है यहाँ पे, ये दोनों H तो निकल चुका है, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। मान लेंगे कि अगर टॉलिन पे दे देंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, अगला ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन पे अगर यहाँ पे हम लोग दे दें CH2OH को दे दें, बेंजाइल अल्कोहल है ये, बेंजाइल अल्कोहल पे, और बेंजाइल अल्कोहल से अगर आप कह देगा कि अल्डिहाइड बनाइए, इस मॉलिक्यूल से अल्डिहाइड, इस मॉलिक्यूल से अल्डिहाइड, या बेंजाइल अल्कोहल पे से क्या कहेगा, अल्डिहाइड कहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, यहाँ पे PCC डालेंगे, PCC डालेंगे, कहानी होगा PCC। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी ने बताता है, ये वाला यहाँ आएगा बॉन्ड मेक, और इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, तो
तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा। क्लियर। देखिए तो वहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बन गया। सपोज कीजिए आज ही नोमेनक्लेचर हुआ है हम लोगों का कि ये क्या आया था, फथैलाल्डिहाइड, कल हुआ था ना। तो ये क्या हो जाएगा, फथैलाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि यहाँ पे ऐसे आ गया OH दे देंगे, यहाँ पे ऐसे आ गया OH दे दिए। अब इस मॉलिक्यूल पे अगर हमको PCC डाल दिए तो PCC डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल किस में करना, अभी मैंने बताई थी ना, भूल गए कैसे काम चलेगा ज़िंदगी में, ये हमको मत भूल जाइएगा। ये आएगा C डबल बॉन्ड OH और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देख रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे 2H है, 2H प्रभु 2H। तो यहाँ से ये आ रहा है तो ये एक जाएगा ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी घटना ये घटेगी। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बेंजीन बन गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे जाएंगे और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो जाएगा, और फिर नीचे में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दे देंगे डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, 2 अल्डिहाइड। जहाँ जहाँ अल्कोहल है वहाँ वहाँ अल्डिहाइड बना देना है। हो गया यहाँ पे, जल्दी कीजिए उसको। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग का प्राइमरी अल्कोहल का। हम लोगों ने तीन रिएजेंट को हम लोगों ने चर्चा चला ली, K2Cr2O7, KMnO4 एंड PCC हम लोगों ने सीख गया। अब हम लोग चलते हैं कि अल्कोहल पे अगर रेड हॉट कॉपर, मतलब कोई भी हेवी मेटल को अगर उसका रेड हॉट कर देंगे, मतलब हॉट कर करके उसको अगर रखेंगे और उस अल्कोहल को पास करेंगे तो क्या होगा। तो अब आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो लिख लेंगे वहीं पे पहले डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा, उसी में लिख लेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, केवल आपको यहाँ से क्या करना है, डी का मतलब होता है रिमूवल, समझिएगा। डी का मतलब हम लोग का क्या होता है, रिमूवल होता है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, निकाल देना है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो अब होगा क्या, पहले हम लोग इसका फ्रेमवर्क तैयार कर लें कि अगर कोई अल्कोहल है, अगर कोई अल्कोहल वेपर है, समझिएगा पहले, अगर कोई अल्कोहल वेपर है और उस अल्कोहल के वेपर पे अगर यहाँ पे रेड हॉट कॉपर को डालेंगे, रेड हॉट कॉपर या हेवी मेटल कोई भी ले सकते हैं, हेवी मेटल कोई भी ले सकते हैं, कितने पे, कॉपर अगर रहेगा तो 573 केल्विन, 500, आपका एनसीईआरटी बोलता है 573 केल्विन। तो जैसे ही 573 केल्विन पे लेंगे तो अल्कोहल अगर है तो वहाँ पे या तो वो अल्डिहाइड बनाएगा, और या तो वो कीटोन बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो आएंगे यहाँ पे कौन सा अल्कोहल क्या बनाएगा, ये हम लोग को सीखना है। आइए तो जैसे देखेंगे, मान लेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल मैं ले लेता हूँ, तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने OH ले लिया। तो अगर इसको मैंने CH3 CH2 OH हो गया, इसको ऐसे तोड़िएगा, थोड़ा इसको ऐसे तोड़िए, पहले C आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, CH3 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2OH हो गया। अब इस मॉलिक्यूल पे हमने क्या डाला, रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर कितने पे, 575 केल्विन, 73 होगा, 570, एनसीईआरटी का ये डेटा है 573 केल्विन। तो 573 केल्विन पे जैसे ही डालेंगे, पहले ये क्या है, अल्कोहल का वेपर है प्रभु, ये अल्कोहल वेपर, अभी मैंने बोला था अल्कोहल का वेपर लेना है, अल्कोहल का वेपर, वैसे भी लिक्विड लीजिएगा तब भी रेड हॉट कॉपर पे जाएगा तो वेपर में कन्वर्ट तो होगा ही। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो ये दोनों का दोनों H यहाँ से निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बस ये दोनों H यहाँ से निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यानी मैकेनिज्म समझेंगे तो ये बॉन्ड मेकिंग करेगा, इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग जाएगा, या ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब दोनों यहाँ पे आकर के क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बचा क्या है, CH2 ना, ये मॉलिक्यूल
CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या CH आ जाएगा, तोड़िए इसको, ये CH और यहाँ पे कौन आ जाएगा OH आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड आ गया तो इसको बोलते हैं इन, और OH है तो क्या बोलेंगे इनॉल। यानी अगर रेड हॉट कॉपर को अल्कोहल वेपर को रेड हॉट कॉपर पे डालेंगे, अल्कोहल वेपर को रेड हॉट कॉपर पे डालेंगे तो पहले इनॉल बनाता है, और इनॉल हमेशा केमिस्ट्री में साइंस में अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है ये। तो अब ये जब अनस्टेबल है तो फिर वही बॉन्ड मेकिंग फिर बॉन्ड ब्रेकिंग, या तो शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये बॉन्ड मेक होगा यहाँ पे, जैसे ही ये बॉन्ड मेक होगा तो पाई बॉन्ड इज द, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इज द, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड, तो ये यहाँ आएगा। इमेजिन कीजिए क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आ गया तो H+ के रूप में आया ना, ये बॉन्ड जब यहाँ पे आया तो H+ के रूप में आया, सॉल्यूशन में H+ पड़ गया, और ये जब यहाँ आएगा तो इस पर क्या आएगा माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके यहाँ पे आ रहा है, तो ये माइनस और H प्लस, तो प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2 और H मिल करके क्या बनाएगा CH3 बनाएगा। मैं शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ कैसे सोचेंगे आप, CH2 और H मिल करके क्या बनाएगा CH3H, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा H। कहेगा सर शॉर्ट मेथड क्या है, पहले आप लोग अपना एरो दे के लिख लेंगे, शॉर्ट मेथड उसको मिटाऊंगा, रेड एरो को मैं मिटाऊंगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे सोचना है, ये देखिए, अगर आप सीख गए तो ठीक है, नीचे में करके लिख लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये H उठ करके यहाँ चला जाएगा, बस यही तो हुआ है, ये H यहाँ आया है तो CH3 और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, हो गया, क्योंकि बॉन्ड पोलर है, ये तो ब्रेक होगा, तो ये यहाँ आएगा और ये जैसे ही यहाँ आएगा तो कार्बन अपना 5 बॉन्ड बनाने जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो निश्चित है कि पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड, ब्रेक कर दे उसको दे देगा, क्योंकि ये तो भागा वहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन गया अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड बन गया अल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे देगा अल्डिहाइड देगा, 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देगा, 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देगा। जैसे मान लेंगे कि अगर इस मॉलिक्यूल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया, बेंजीन दे देते हैं, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ गया CH2 CH, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कौन आ गया CH, फिर यहाँ पे CH, और ये क्या आ गया OH, और इस मॉलिक्यूल को कहाँ डालें रेड हॉट कॉपर पे, रेड हॉट कॉपर कितने पे 575 केल्विन पे। तो क्या होगा सोचिए, सोचिए फास्ट, ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी पहले हमको क्या बनाना है इनॉल बनाना है, तो इनॉल का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन निकला ना यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके बगल वाला कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाला गया है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेंजीन, तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड बनाएगा ना, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर OH, फिर इनऑल कॉन्टेंट इन ऑल, फिर वही कहानी होगा, अनस्टेबल है मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया इनॉल, और इनॉल मॉलिक्यूल का कैसा होता है स्टेबल अनस्टेबल स्टेज होता है। तो ये आएगा, ये आएगा, बॉन्ड मेक करेगा और इधर का बॉन्ड ब्रेक, तो ये किस में जाएगा माइनस, रेजोनेंस थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर से आकर के H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही H यहाँ पे प्लस होगा मॉलिक्यूल क्या बना देगा, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, CH2 ना होगा CH2, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, देखें यहाँ पे C ये आ रहा है, डबल बॉन्ड O और H है यहाँ पे, O बन गया, और ये CH और H उठ के आएगा। शॉर्ट मेथड कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो शॉर्ट मेथड में क्या बताए थे कि पाई बॉन्ड उठ करके O के पास जाएगा, तो पाई बॉन्ड उठ करके O के पास जाएगा और O का H CH2 के पास आएगा और O का H सबसे यहाँ से यहाँ पे चला आएगा। सेंस तो वही है, तो लिख लीजिए आज, अगले दिन फिर